जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today we'll discuss about induction motor। हम जानेंगे इंडक्शन मोटर है क्या। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस तरह के टेक्निकल वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाए, नोटिस मिल जाए और आप इसका फायदा उठा सकें। राइट, तो आइए हम जानते हैं मोटर। पहले तो ये समझ लें कि मोटर क्या होती है। इंडक्शन मोटर तो बाद में है, मोटर होती क्या है। तो मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। राइट, या एक जनरल फॉर्मूला है या रूल है, हम जिसको समझ सकते हैं कि अ जनरल रूल, conversion of electrical power into mechanical power takes place in the rotating part of an electric motor। यानी कि ये जो कन्वर्शन होता कहाँ है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल में जो बदलते हैं वो कन्वर्शन कहाँ होता है। वो कन्वर्शन होता है जो मोटर का रोटेटिंग पार्ट है उसके अंदर होता है। रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, यदि हम डीसी मोटर लेंगे तो उसका जो आर्मेचर है वो रोटेट होता है, तो यानी उसके अंदर कन्वर्शन होता है। अगर हम एसी मोटर की बात करें तो उसके अंदर रोटर होता है जो रोटेट होता है, उसके अंदर एक कन्वर्शन होता है। राइट, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो डीसी मोटर है उसके लिए क्या होता है कि जो रोटर है यानी कि जो उसको आर्मेचर बोलते हैं, तो डीसी मोटर का जो रोटेशन वाला पार्ट है उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। तो आर्मेचर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होता है, ब्रशेस और कम्यूटेटर के थ्रू। तो जो आर्मेचर को सप्लाई मिलती है थ्रू ब्रशेस, थ्रू कम्यूटेटर, इट गोज टू द आर्मेचर। यानी कि आपका ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। राइट, और अगर हम एसी की बात करें तो एसी में ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो डीसी मोटर है उसमें हम कंडक्टर मोटर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन एसी मोटर आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये उसी तरह कनेक्टेड होता है जैसे ट्रांसफॉर्मर। यानी हम ट्रांसफॉर्मर की देख ले वाइंडिंग, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है। राइट, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हम मोटर मिलेंगे तो हम बोल सकते हैं स्टेटर है। राइट, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग इट एक्ट एज अ रोटर। तो रोटर को हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोल सकते हैं। यानी कि जिस तरह से ट्रांसफार्मर को हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और ये जो है सेकेंडरी में इसका वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। लाइक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ और इसमें आ जाता है सप्लाई। तो इसी तरह से यानी इंडक्शन मेथड, हमारा जो मोटर है हम प्राइमरी को यानी सप्लाई देंगे, यानी कि स्टेटर को। प्राइमरी क्या काम करता है, स्टेटर, यानी हमारा जो स्टेटर है, जो स्टेशनरी है, वो प्राइमरी की तरह एक्ट करता है, और जो हमारा सेकेंडरी है वो है रोटर। राइट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई दें और सेकेंडरी जो है रोटेशन के लिए फ्री हो तो हम बोल सकते हैं ये रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है। हमारी मोटर क्या है, एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है, उसकी तरह काम करता है। राइट, बट इसमें दोनों फिक्स होता है, ट्रांसफार्मर में दोनों फिक्स है। लेकिन अगर हम उसको फ्री कर दें सेकेंडरी को रोटेट करने के, तो वो रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है। उसी तरह से हमारी मोटर जो है, स्टेटर जो है प्राइमरी का काम करता है, और जो रोटर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसा डीसी में है कि डायरेक्टली ब्रशेस और कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्टेड था। लेकिन इसमें जो है एसी मोटर में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये किसके थ्रू होता है, इंडक्शन, यानी जो हमारी रोटर है उसमें इंडक्शन होता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं एसी मोटर में आपका जैसे मोटर है, ये स्टेटर है। राइट, और इसमें जो है इस तरह का आपने देखा होगा कि स्टेटर में आपका वाइंडिंग होती है। राइट, ये आपका स्टेटर में ये वाइंडिंग है, और रोटर जो है आपका, ये रोटर है। रोटर में हम अगर देखें
तो स्टैंपिंग होती है और इसमें ऐसे से स्लॉट्स होते हैं, राइट। और आपने देखा होगा ये स्लॉट्स भी जो है आपके बिल्कुल पैरेलल नहीं होते हैं, थोड़े से साइड में झुके होते हैं, ओके, जिससे कॉगिंग इफेक्ट नहीं आए। अभी क्या होता है, जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो स्टेटर को सप्लाई देने से क्या होता है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है और उसकी वजह से ये जो कंडक्टर है उसके अंदर आता है। तो मैं इसको कवर करता हूं, लेकिन एक चीज बता दूं कि इसका इंडक्शन मोटर नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल में जो कन्वर्ट हो रही है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो थ्रू इंडक्शन होता है। इसके लिए हम इसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर। और डीसी में क्या है कि वो डायरेक्टली जो है कनेक्टेड है, या हम उसको कंडक्टर मोटर के नाम से बोल सकते हैं। लाइक डीसी मोटर कैन बी कॉल्ड एज ए कंडक्टर मोटर, राइट। तो इसका बिल्कुल जो फंक्शन है एसी मोटर का आपके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की तरह है, जो रोटर है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की तरह है। तो आइए जान लेते हैं कि एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। यानी कि जब हम यहां पर सप्लाई देते हैं, यहां पर हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई आप जो है इसमें सिंगल फेज थ्रू स्प्लिट भी दे सकते हैं अगर सिंगल फेज की है मोटर, या 3 फेज की है तो यहां पर 3 फेज वाइंडिंग होगी और उसको आप सप्लाई देंगे तो यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। बट वो फ्लक्स का जो डेंसिटी है, यानी जो फ्लक्स की स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट होगी, बट इन रोटेशन ये रोटेट होगी, राइट। मेरा कहने का मतलब है जो फोर्स इस पे लगेगा, जो फ्लक्स लगेगा इन जो यहाँ पर स्टैंपिंग जो है, ये बेसिकली बता दो कि ये जो रोटर है यहाँ पर वायर यूज नहीं होता है, यहाँ पर मोटे मोटे बार्स होते हैं, कॉपर के या एल्युमिनियम, इन सब के बार्स होते हैं। तो क्या होगा कि आपका ये फ्लक्स इसको कट करेगा, इसके अंदर में आप यहां पर देखेंगे एंड रिंग होती है, एंड रिंग जो स्टेटर है ना, ये आपका रोटर है, अगर ये रोटर है आपका, राइट, तो आप देखेंगे कि इसका जो हल्का सा मैंने आपको बताया था कि स्लैंड में होता है, राइट। तो ये जो पोर्शन है आप जो देखेंगे, दिस पोर्शन हल्का से झुके हुए होंगे, और इसमें क्या होता है कि ये एंड रिंग होती है, एंड रिंग बोलते हैं इसको, वो यहां भी होती है। ये क्या है, शॉर्ट करता है, एंड रिंग क्या करता है, इससे क्या है ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। यानी कि अब ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये बार यहां पर है, अज्यूम करिए यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जो आपका टोटल सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रहा है, वो क्या करेगा, इसको कट करेगा। यानी कि आप जानते हैं व्हेन ए कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दैट टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, इट विल कट अ मैग्नेटिक फील्ड, so a flux will generate in the this one rotor bar। तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा बिकॉज दिस इज ऑलरेडी शॉर्टेड। तो क्या होगा, एक करंट जो है इसमें से इंड्यूस होगा, और करंट जो इंड्यूस होगा उसका एक अपना डायरेक्शन होगा, राइट। तो जो डायरेक्शन होगा वो आपको बताएगा। और लेंज लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होता है, यानी इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा तो इसका अपना एक डायरेक्शन होगा, वो फ्लेमिंग जो है राइट हैंड रूल से आप पता कर सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है रोटेशन, इसका जो है इस डायरेक्शन में है, स्टेटर का स्टेटर फ्लक्स जो है इसका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये आपका रोटर स्टेशनरी है, तो आपको इसके ऊपर जो कट होगा तो जो इंड्यूस होगा ईएमएफ, उसका जो डायरेक्शन होगा ये इसका अपोजिट होगा, राइट। तो ये क्या करता है, इट विल अपोज द वेरी कॉज बाय विच इट इज बीइंग जनरेटेड, यानी जिससे पैदा हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो अपोज करते वक्त क्या करेगा, ये
जो ऑलरेडी रोटेट हो रहा था, स्टेटर का फ्लक्स रोटेट हो रहा था, रोटेटिंग था, और क्योंकि ये स्टेशनरी है तो इस पर इसके रेफरेंस में आप देखेंगे कि इसकी क्या स्पीड है और कितना कट हो रहा है। तो जितना ज्यादा इसका डिफरेंस होगा स्पीड का, उतना ज्यादा इसमें फ्लक्स जनरेट होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करेगा, ये भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा और ये कोशिश करेगा कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो रिलेटिव स्पीड है, वो मिनिमम हो जाए। और जब रिलेटिव स्पीड मिनिमम हो जाएगी, इसको फॉलो कर लेगा, तो उस समय इसके ऊपर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा था, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा था, वो कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये रोटेशन में आ जाता है, ये रोटेट करने लगता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपका ये सिंगल फेज हो, थ्री फेज हो, तो आप देख सकते हैं थ्री फेज में बेसिकली इसमें सीक्वेंस होंगे। आप कितने पोल का जो है बना सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप पोल बढ़ाएंगे उतना ही आपका आरपीएम कम होगा, और जितने ज्यादा पोल घटाएंगे आरपीएम आपका बढ़ जाएगा, राइट। ये वाइस वर्सा है। तो आप ये समझ लीजिए कि इंडक्शन मोटर सिंगल फेज हो, थ्री फेज हो, अगर सिंगल फेज होगी तो उसको स्प्लिट फेज के द्वारा या मे बी कैपेसिटर लगा करके आप उसके एंगल को देंगे, 90 डिग्री अपार्ट करेंगे। तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका जनरेट होगा, और रो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपके रोटर के स्टैंपिंग जो बार है, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसका एक डायरेक्शन होगा। ये जो डायरेक्शन होगा फ्लक्स का, इस वाले को अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा बिकॉज इट इज फ्री टू रोटेट, और ये क्या करेगा, उसको वापस फॉलो करना शुरू कर देगा, क्योंकि उससे जो रिलेटिव इसका स्पीड है वो मिनिमम होगा। रिलेटिव स्पीड मिनिमम होगा तो आपके ऊपर यहाँ फ्लक्स कम होगा, क्योंकि इसका नियम है, लेंज लॉ बोलता है कि जिसके द्वारा ये जनरेट हो रहा था उसी का अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, और जब फॉलो करेगा तो इसका रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगा, और जब उसमें बिल्कुल उसको फॉलो कर लेगा, यानी कि उसी के आरपीएम से रोटेट करेगा, तो इसमें स्लिप नहीं होगी, उसको बोलते हैं स्लिप। और जितना इसके आरपीएम में, यानी कि इसका जो रोटेटिंग फ्लक्स है, इसका जो रिवोल्यूशन है उसमें और रोटर के रिवोल्यूशन में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं स्लिप। या ऐसे बोल सकते हैं एनएस, यानी सिंक्रोनस आरपीएम हो गया, एक इसका है स्टेटर का, माइनस एन आपका हो गया आरपीएम ऑफ द रोटर will be equal to 120 F upon P, right? 120 F डेथ अपॉन P। तो इसमें क्या हो गया कि आपको ये P है नंबर ऑफ पोल्स, ये आपकी मोटर कितने पोल की है, 4 पोल होगी या 2 पोल की है, उसके हिसाब से जितने ज्यादा पोल होंगे उतना ही आरपीएम कम होगा, राइट। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कितने पोल की मोटर लगा रहे हैं। अगर हमें 1500 आरपीएम की मोटर चाहिए तो 4 पोल की लगा लेंगे। अगर तो उसमें हमें सपोज 3000 आरपीएम चाहिए तो 2 पोल की मोटर होगी, लाइक दैट। 6 पोल की अगर हम मोटर लगाते हैं तो 1000 आरपीएम, सो लाइक दैट हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं, अगर हमें स्लिप कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द स्लिप, तो स्लिप एस विल बी एफ डैश अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम स्लिप निकाल सकते हैं। और हमें अगर आरपीएम कैलकुलेट करना पड़े कि हमारा जो है रोटर का आरपीएम क्या है, तो आप ये देख सकते हैं एन इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। ये हमें मोटर का आरपीएम निकालने के लिए फॉर्मूला है 120 एफ अपॉन पी, राइट। तो ये है आपका इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर के एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, उसमें बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स यह है कि इट हैज सिंपल एंड वेरी रिलायबल रग्ड ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल कंस्ट्रक्शन। इसका जो आपका स्टेटर है या आप रोटर की बात करें तो काफी मजबूत और सिंपल वे में होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है। कॉस्ट इसका बहुत लो होता है, वेरी लो कॉस्ट, एंड इट इज वेरी रिलायबल। देन और हम जान लेते हैं इसमें फ्रिक्शन लॉसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें ब्रशेज यूज नहीं करते हैं।
और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है, हाई एफिशिएंसी होती है, और इट्स रिक्वायर्स वेरी लेस मेंटेनेंस। अगर हम डीसी मोटर से कंपेयर करें तो इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। डीसी मोटर में मेंटेनेंस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें ब्रशेज लगा होता है, कम्यूटेटर होते हैं, और उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, कार्बन ब्रशेज हैं तो कार्बन पार्टिकल हमें टाइम टाइम टू उसको क्लीन करना होता है, तो इस तरह से उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, राइट। और इसका एडवांटेज ये भी है कि इसका स्टार्टिंग जो है सेल्फ स्टार्टिंग है, इसमें कोई एडिशनल मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है इसको स्टार्ट करने के लिए, इंडक्शन मोटर को। ओके, तो ये तो इसके हो गए एडवांटेज। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में है स्टार्टिंग अरेंजमेंट इज सिंपल। इसका डिसएडवांटेज है इट्स स्पीड कैन नॉट बी वेरीड, इसकी स्पीड वेरी नहीं कर सकते आप, और अगर आप स्पीड वेरी करना चाहेंगे तो इसकी एफिशिएंसी में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो कम हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा है आपका जस्ट लाइक डीसी शंट मोटर, इसका स्टार्टिंग टार्क जो है ना कम होता है, स्टार्टिंग टार्क कम होता है, और जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाएंगे तो इसका स्पीड यानी आरपीएम कम होता है। एक ये इसका डिसएडवांटेज है। और आप बोल सकते हैं कि अगर कंपेयर करें इसको डीसी शंट मोटर से तो इसका जो है टार्क कम होता है, ये इंफीरियर है, इसका टार्क जो है इंफीरियर है, ये इसका डिसएडवांटेज है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इंडक्शन मोटर में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इंडक्शन मोटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टेटर, ये पोर्शन हो गया आपका स्टेटर, और दूसरा ये पोर्शन आप जो देख रहे हो ये जो है रोटर, ये है रोटर, स्टेटर एंड रोटर। रोटर में हम कोई सप्लाई नहीं देते हैं, राइट, रोटर में कोई सप्लाई नहीं देते हैं, ओनली वी गिव सप्लाई टू द स्टेटर। तो स्टेटर को हम सप्लाई देंगे तो स्टेटर के अंदर क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कराएंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कराएंगे, राइट। तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि वाइंडिंग इस तरह से की जाती है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो, और आपका जो रोटर है स्क्विरल केज रोटर हुआ, यहाँ पर जो बार्स होते हैं और इंड रिंग होती है, शॉर्टिंग होता है, तो ये जो है इसको कट करेगा, यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगा तो इसके अंदर जो है इसका एक डायरेक्शन होगा फील्ड का, ये इसको अपोज करेगा, स्टेटर के फील्ड को ये वाला अपोज करेगा। और अपोज क्यों करेगा आप समझ सकते हैं, लेंस का नियम जो है, लेंस ला, उसका और रेफर कर लीजिए, तो ये अपोज करेगा और ये इसको जनरेट ना हो, क्योंकि इसका रिलेटिव स्पीड इन दोनों से अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि हमारा जो स्टेटर है स्टेशनरी है, लेकिन हमारा जो स्टेटर हमारा स्टेशनरी है, लेकिन फील्ड जो है हमारा रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट हो रहा है। रोटर हमारा यहाँ उस समय स्टेशनरी था, और इसके रिलेटिव स्पीड अगर देखा जाए, ये जो रोटेटिंग फ्लक्स है स्टेटर में, और हम रोटर को करें तो काफी हाई होता है, जिसकी वजह से इसमें हाई वोल्टेज जनरेट होगी, और क्योंकि शॉर्टेज है तो करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो जो फोर्स है उसी फोर्स के द्वारा ये जो है इसे फॉलो करने लगता है, रोटेट होने लगता है, राइट। तो उसमें जब ये रोटेट होगा तो इसका रिलेटिव जो है स्पीड दोनों में कम होता जाएगा, और जब ये इसको अचीव कर लेगा या उसी फ्रीक्वेंसी पर रोटेट होने लगेगा तो यहां पर जो है आपका स्लिप जीरो होगा, सेम अगर उसमें आरपीएम चल रहा है, या जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी नोन एज स्लिप, राइट। तो आप स्लिप समझ गए कि व्हाट इज स्लिप। स्लिप बेसिकली क्या है, आपका जो एक्चुअल सिंक्रोनस स्पीड है आपके स्टेटर का, रोटेटिंग फ्लक्स का, और आपका जो रोटर है जिस आरपीएम से मतलब चल रहा है, उनके बीच के डिफरेंस को ही स्लिप बोलते हैं, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आपको स्लिप समझ में आ गया, और ये रोटेट कैसे होता है वो समझ में आ गया, और इसका मेन पार्ट है स्टेटर एंड रोटर, और आपको सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। अगर सिंगल फेस होगा तो आप उसको जो है स्प्लिट फेस के थ्रू दे करके, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जो आगे मैं अपने उसमें वीडियो में कवर करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन जो है समझ में आया होगा, और ये समझ में आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।